पहले साबित करो तुम्हारे बाप का नाम क्या है जो तुमने आज तक किसी को नहीं बताया। एक राजनीतिक दलाल से ऊपर तुम क्या हो? तुम्हारी हैसियत क्या है दलाल से ऊपर? एक नगर वधु, राजनीतिक नगर वधु से ऊपर प्रशांत किशोर की कोई हैसियत नहीं है। सम्राट चौधरी का कद इतना बड़ा है कि तुम्हारे जैसे 1000 प्रशांत किशोर भी आकर के भौंक के जाएंगे ना तो भी बिहार की जनता को पता है कि उनका नेता कौन है, उनका बेटा। ये इस कदर का प्रशांत किशोर इज अ शैडो एंड अ होक्स। अगर आप खोलेंगे, आप गूगल करके देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में आपको कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि इस फ्रॉडिया, जालिया, फांदेबाज व्यक्ति का आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मिलेगा कि भैया ये किस दिन जन्म हुआ, इसके बाप का नाम क्या है, आप नहीं जानते। मैं बताना शुरू करता हूँ। प्रशांत किशोर यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में 12वीं फेल एक व्यक्ति है जो कि अपने कॉलेज के जमाने में नितांत लफुआ हुआ करता था, जो कि फेल कर गया था। सप्लीमेंट्री परीक्षा दिया, पास किया नहीं किया पता नहीं। इसका बाप एक राजनीतिक कांग्रेसी चाटुकार हुआ करता था, बहुत बड़ा, छोटा मोटा वाला नहीं, जिसको कहते हैं एकदम चरण चुंबक। तो उस दौर में इस फेलियर प्रशांत किशोर के पास जब कोई करियर ऑप्शन नहीं बचा था, और ये जिस दौर की बात कर रहा है ना, उस दौर में हमारे नेता आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी 1998 में कहिए कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री बन चुके थे। और उनकी डिग्री पे सवाल उठाने वाले व्यक्ति जो खुद 12वीं फेल है, जो कहिए सप्लीमेंट्री के बाद भी फेल करके यहाँ से इसके पिता ने फिर इसको हैदराबाद के एक निजी संस्थान में सांख्यिकी में, वो जिसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं, उसमें इसका एडमिशन कराया डिप्लोमा में। वहां भी एक आध दो बार फेल करने के बाद बामुश्किल एक डिप्लोमा लेकर के आया। तो टेक्निकली ये जो व्यक्ति है, ये एक 12वीं पास व्यक्ति है। पास है या फेल है उसकी भी जानकारी नहीं है। उसकी भी जानकारी इसने सहज सार्वजनिक मंचों पे कहीं उपलब्ध नहीं कराई है। 2-3 लाइन अंग्रेजी जान लेने से कोई व्यक्ति कहिए इंटेलेक्चुअल नहीं हो जाता है। अब रही बात हमारे नेता की, हमारे नेता ने सर एग्रीकल्चरल साइंसेज में स्नातक प्राप्त किया है। हमारे नेता का 30 वर्षों का सतत संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन रहा है। आज वो जिस मुकाम पे हैं, वो किसी के कहिए कि दया दृष्टि से नहीं, बल्कि अपनी कहिए लगातार राजनीतिक सहभागिता और कहिए अपने कार्यों की वजह से आज वो बिहार के उप मुख्यमंत्री। इसको क्या जलन है हमारे नेता से? इसको जलन ये है कि बस एक कुशवाहा का बेटा आज बिहार के इतने शीर्ष पद पे बैठा हुआ है, इस बात का जलन है इस पांडे जी को। और ये पांडे जी जिसके कि पिता राजनीतिक माने कहिए परिवार, कांग्रेस परिवार का जो ये चाटुकार व्यक्ति का बेटा, एक बार गलती से, आपको याद होगा कांग्रेसी दौर में जब कोई भी यूएन में या कहीं पर भी कोई में भर भर के लोगों को लेके जाया जाता था, चाटुकारों के परिवारों के बच्चों को, बाल बच्चों को। उन्हीं में से एक ये व्यक्ति हुआ करता था प्रशांत किशोर, जो कभी कहिए गाहे बगाहे, जिसको कहते हैं ना गधा जन्म छुटाने के लिए यूएन चला गया, लौट के आया। इसको कहिए कि एम्प्लॉयमेंट कहिए पहला कहिए हमारे यहाँ मिला। एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद से कहिए इसका प्रादुर्भाव हुआ कहिए भारत की राजनीति में। उसके बाद से ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है अनिल जी जिसके साथ इस व्यक्ति ने राजनीतिक समागम नहीं किया हो, या राजनीतिक हमबिस्तरी में उसे कहना ज्यादा मुफीद समझूंगा। हर जगह से राजनीतिक कहीं हमबिस्तरी करने के बाद ये लौट करके फिर बिहार आता है। और आप बताइए मुझे कि मतलब जैसे महाभारत काल में द्रौपदी को एक वरदान प्राप्त था कि द्रौपदी हर सुबह उसे पुनः कौमार्य भवन का आशीर्वाद प्राप्त था, तो सबके साथ ये व्यक्ति कहिए कि राजनीतिक समागम कर चुका है। लालू के लालों का ये करण जौहर रह चुका है, उसका लॉन्च पैड इसने मुहैया कराया था। उसके बाद से चाहिए वाईएसआरसीपी कांग्रेस ले लीजिए, अखिलेश यादव ले लीजिए, राहुल गांधी ले लीजिए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ले लीजिए, ममता बनर्जी के कहिए भतीजे से किस किस को इसने नहीं कहिए राजनीतिक लॉन्च पैड दिया पैसे लेकर के। नीतीश कुमार का नाम आप भूल रहे हैं बहन जी। नीतीश कुमार को तो इसने अपना पिता बनाया था, आप भूल रहे हैं सर। इसने कहा था नीतीश कुमार मेरे पिता हैं जी। हमने कहा सर, हमने रणनीति को लेकर के कहा कि नीतीश कुमार के लिए रणनीति प्रशांत जी बनाया करते थे। नहीं, बिल्कुल 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 करेक्ट। इस व्यक्ति ने उस दौर में क्या कहा था, नीतीश कुमार मेरे राजनीतिक पिता हैं, ये इसका बयान है। नीतीश कुमार जी ने इस आदमी को अपने पार्टी में कहिए दूसरे नंबर का इसको दर्जा प्राप्त दिया। उसके बाद ये वहीं जहां ये जाता है, ये ऐसा दीमक है, ऐसा दोगला प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि वहीं कहिए ये खाने लग जाता है दीमक की तरह। आप उसके बाद इसने किसने राजनीतिक बाप बदले अपने, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल। दिक्कत ये है कि अपने बाप का नाम सार्वजनिक नहीं करने वाला ये व्यक्ति राजनीतिक बाप बदलने में माहिर है, और अपनी बात और बाप पे जो आदमी कायम नहीं रहता है उस पर क्या कोई विश्वास करेगा। रही बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर ये सवाल उठाता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बीएससी, एमफिल, एमबीए, पीएचडी हैं, उनका वो सबको पढ़ाते हैं।
20 वर्षों से अधिक वो कहिए हमारे यहाँ कोषाध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है उन्होंने, जहां से वो लगातार जीत के आते हैं। 68% कहिए कि वहां पे मुसलमान बहुल आबादी है, उसके बाद में भी अपने आप में ये कीर्तिमान है कि वो लगातार वहां से जीतते हुए आ रहे। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि, एक समाज के सम्मानित व्यक्ति के ऊपर जस्ट तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं, 4 लोग को तुम खड़ा कर सकते हो तो कुछ भी भौंकोगे। कुछ भी भौंकने का अधिकार नहीं मिल जाता है सर राजनीति में। ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बिहार आया ही है राजनीतिक रूप से कहिए कि लोगों को लूटने के लिए, टिकट विकट बेचेगा, जो इसका मेन पेशेवर धंधा है, उसके बाद निकल जाएगा।